तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ डू प्लांट्स ग्रो। गाइस, वो ग्लोब पे अभी मैंने शायद ही और कंटिन्यू होगा ग्लोब पर, बट आज का टॉपिक ये है कि हाउ प्लांट्स ग्रो। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि कुछ प्लांट्स ग्रो करते हैं बचे कुछ लीव से। गाइस, वो कोई पेड़ होता है तो उसमें कुछ लीव्स थोड़ी सी बची कुची होती हैं, है ना, और उन पे कुछ लगा हुआ होता है जिनका नाम होता है स्पोर्स। उनको अपन कहते हैं स्पोर्स। तो वो लगी हुई होती हैं लीव्स पर, तो उनसे फिर प्लांट्स उग जाते हैं। तो जो प्लांट्स स्पोर्स से उगते हैं, पत्तियों के स्पोर्स से, उनको कहते हैं प्लांट्स ग्रोन बाय लीव्स। और गाइस, रूट्स होती है ना, तो उनमें से भी प्लांट्स उगते हैं। और गाइस, कुछ प्लांट्स रूट से उगते हैं तो उनको कहते हैं प्लांट्स ग्रोन बाय रूट्स। और कुछ उगते हैं स्टेम से, तो उनको कहते हैं प्लांट्स दैट आर ग्रोन बाय स्टेम्स। और गाइस, कई प्लांट्स फ्लावर से भी उगते हैं। गाइस, वैसे माइसीलिया के अंदर स्पोर्स होती हैं, नॉट अक्रॉस द लीव्स, मतलब लीव्स के वहाँ पे नहीं होती। वो स्पोर्स जो होती हैं, वो स्पोर्स तो माइसीलियम के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जिसकी स्पेलिंग होती है MAICELLIUM, सॉरी MY, M के बाद Y आता है। गाइस, चलिए अब हम बात करते हैं डिस्पर्सल के बारे में। गाइस, डिस्पर्सल एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो सीड्स होते हैं ना प्लांट के पास, आपने ये तो देखा ही होगा कि उसमें क्या होता है ना कि जो प्लांट्स के सीड्स होते हैं ना वो स्कैटर हो जाते हैं। गाइस, और जो डिस्पर्सल है वो 4 टाइप से हो सकता है। एक तो हो सकता है कि डिस्पर्सल बाय एनिमल्स हो। उसमें क्या होता है ना कि डिस्पर्सल बाय एनिमल्स में एनिमल्स जहाँ पे भी जाएं वहाँ पे, मतलब उसमें क्या होता है कि वो सीड्स एनिमल पे चिपक जाते हैं, और फिर वो एनिमल जहाँ पे भी जाता है वहाँ पे सीड जो है वो चलते रहते हैं। मतलब सीड्स उसके चिपक गए होते हैं, तो वो जाता है तो सीड्स भी आगे जाते रहते हैं। और इसमें अपना दूसरा तरीका हो गया डिस्पर्सल बाय विंड। तो देखो, विंड तो मतलब विंड उड़ेगी तो एक वो लार्ज उस पे ही जाएगा। मतलब अगर विंड उड़ेगी तो अगर बहुत धीरे से उड़ रही है तो जो वो हिलेगा, तो एक सीड हिलेगा, तो उसका पता नहीं कि वो अगर ज़्यादा चल रही होगी तो वो ज़्यादा हिलेगा, और अगर कम चल रही होगी तो वो कम हिलेगा। और गाइस, तीसरा तरीका अपना जिससे एनवायरनमेंट में डिस्पर्सल होता है वो है गाइस डिस्पर्सल बाय वाटर। डिस्पर्सल बाय वाटर, डिस्पर्सल बाय वाटर, डिस्पर्सल बाय वाटर में क्या होता है कि पानी आता है और वो सीड को वो आगे लेके जाता है। तो जैसे जैसे पानी फ्लो करता है वैसे वैसे वो सीड भी फ्लो करता है। मतलब सीड, फॉर एग्ज़ाम्पल, सीड यहाँ पे लगा हुआ हो, यहाँ पर सीड लगा हुआ हो, और यहाँ पर पानी हो, तो गाइस पानी फ्लो करेगा यहाँ तक, और फिर वो आ जाएगा यहाँ तक, और फिर सीड भी पानी के साथ आ जाएगा गाइस। और जो ये था ना डिस्पर्सल बाय विंड, इससे अपने को एक और ख़ास चीज़ सीखने को मिलती है। अब डिस्पर्सल बाय विंड होता है तो विंड मतलब एयर भी होता ही है,
तो एयर एग्जर्ट्स प्रेशर, एयर की ये भी प्रॉपर्टी होती है कि वो एग्जर्ट्स प्रेशर, मतलब वो प्रेशर एग्जर्ट करता है। विंड चलती है तो अपने को महसूस होती है, पर एयर अपने को महसूस नहीं होती है। और अब एयर में आ जाती हैं गैसेस। तो इस हिसाब से वाटर वेपर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ गैसेस एंड एयर एंड ग्रीन हाउस गैसेस विच कॉज द ग्लोबल वार्मिंग। उससे अपना जो तापमान है, जो गर्मी है अपने उसकी, वो ज़्यादा बढ़ती है। ह्यूमिडिटी इंक्रीज होने की वजह से वो होता है। तो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन दी एयर, या बट वो भी होता है कि CFCs, कार्बन डाइऑक्साइड और ऐसी बहुत सारी हैं जो कि गैसेस हैं, और ग्रीन हाउस गैसेस भी हैं। और वो भी ऐसी गैसेस हैं जो कि अपने एनवायरनमेंट में जिससे कि जो है ना वो अपने ह्यूमिडिटी फैल जाती है, तो तापमान बढ़ता है। और गाइस अब चलते हैं डिस्पर्सल बाय एक्सप्लॉइशन पर। तो डिस्पर्सल बाय एक्सप्लॉइशन में क्या होता है ना कि एक्सप्लॉइशन में तो पता है कि वो धीरे से ही गिरेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा ही एक्सप्लोड हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ पर है कोई सी, यहाँ पर एक्सप्लोड हुआ है और वो पहुँच जाएगा यहाँ से, मतलब ये सीड हम फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये एक्सप्लोजन में वो कितना उड़ेगा, इतना उड़ जाएगा फॉर एग्ज़ाम्पल, और अभी ये नीचे आ जाएगा। तो मतलब एक्सप्लोजन में कम ही उड़ता है गाइस। तो अब अपन चलते हैं जर्मिनेशन पर। गाइस जर्मिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है, अपन सीड्स को डालते हैं और एक न्यू प्लांट उगता है, तो उसे अपन कह देते हैं जर्मिनेशन। और एग्रीकल्चर पे चलते हैं अब अपन। तो गाइस एग्रीकल्चर होता है वो प्रोसेस जिसमें अपन लार्ज क्वांटिटीज़ में प्लांट्स उगाते हैं। गाइस यहाँ पे भी उगाए हुए हैं, बट फॉर इसका एग्जांपल है फार्म्स। गाइस फार्म से में अपन बहुत लार्ज क्वांटिटीज़ में क्रॉप्स उगाते हैं, तो लार्ज क्वांटिटीज़ पे उसमें एग्रीकल्चर हुआ है, मतलब लार्ज स्केल ग्रोइंग प्लांट्स ऑन लार्ज स्केल, मतलब बहुत ज़्यादा जो स्केल अपन मतलब बहुत ज़्यादा प्लांट्स उगाना इन द very much of quantity of plants when the big amount of very much amount of plants are grown in a certain place, so it's called agriculture. तो गाइस सबसे पहले होता है the field is plugged। इसका मतलब है कि फील्ड पे कभी ना कभी अकेडमी में भी ऐसा होता है कि वो अपन वो भुरभुरा करने के लिए वो कुछ चलाते हैं फार्म में, तो उससे अपनी जो सॉइल है, जो मिट्टी है, वो भुरभुरी हो जाती है, तो उसमें सॉइल आ जाता है। और प्लांट्स को इतना तो ये पता ही होगा बेसिक्स, अगर आप 5th क्लास में पढ़ते होगे तो, कि प्लांट्स को एयर, वाटर, सनलाइट एंड सॉइल की ज़रूरत है। गाइस सॉइल के बिना तो नहीं उगेगा ना, नहीं सॉरी, सॉइल की तो ज़रूरत नहीं है, सॉइल तो मिलता है प्लांट से, मैंने गलत बोल दिया था। वाटर की ज़रूरत है ना, तो वाटर का कब आ पाएगा, जब इनफ, और सॉरी एयर तभी आ पाएगी जब लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ, मतलब जैसे मान लो ये है, ये एक कुछ है, तो इसको हमने बिल्कुल छुपा के रख दिया जाए, मतलब उस पर पूरी मिट्टी गाड़ दी है ना, तो उसको ब्रेथ नहीं आएगी। अगर उसके सराउंडिंग्स में पूरी मिट्टी अपन ने कर दी तो आती है ब्रेथ। गाइस आप अपना खुद का एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आप किसी बॉक्स में बंद हो तो आपको अच्छी तरीके से एयर नहीं आती है ना। हाँ, तो ऐसे ही प्लांट्स को भी चाहिए होती है एयर। तो अपने को मिट्टी को भुरभुरा करना पड़ता है
भुरभुरा मतलब जैसे मतलब पूरा खुली हुई मिट्टी होनी चाहिए। मिट्टी को अपने को खुला हुआ रखना होता है ताकि उसमें से सनलाइट भी आ पाए। यहाँ पे प्लांट उगेगा तो अगर वो बंद ही होगा ना तो ज़्यादा सनलाइट भी कैसे आ पाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लो अगर सन होता, मतलब अभी तो वेदर गर्म नहीं है, अभी तो कोल्ड वेदर सा हो रहा है, बट अगर वहाँ पे अभी सूरज होता और ये कोई अगर प्लांट हो तो उसको अगर अपन ने बंद सा कर दिया है तो उसमें रोशनी कैसे आएगी, यहाँ पे रोशनी कैसे आएगी। उस पर अगर अपन ने पूरा ऐसे डाल दिया या फिर वो कवर्ड भी है तो रोशनी नहीं आ पाएगी ना, क्योंकि कवर्ड एक टाइप एरिया हो चुका है। तो अब रोशनी का आना मुश्किल है, मतलब कम सी सनलाइट मिलेगी। तो सनलाइट तो चाहिए होता है ना प्लांट को ग्रो करने के लिए, तो प्लांट ग्रो नहीं करेगा। तो जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है कि मैन्योर और या फिर फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं तो वो सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। तो गाइस फर्टाइल सॉइल का मतलब है कि सॉइल फर्टाइल होता है तो प्लांट्स उग जाते हैं, बेटर तरीके से उगते हैं। जितना ज़्यादा फर्टाइल होता है सॉइल उतने ज़्यादा बेटर तरीके से उगते हैं। पॉटरी के लिए तो सबसे सूटेबल क्ले है और लोमी सॉइल इज़ द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। इस प्लांट को अगर आपको उगाना है तो गाइस फॉर एग्जांपल ये वाला जो पौधा है ये लोमी सॉइल से उगा है, और वहीं अपन पॉटरी बनाते हैं ना, पॉटरी बेचते हैं तो वो क्ले ही सॉइल से बना है। उसको अपन क्ले का बनाते हैं ना, आप देखते ही होंगे क्ले से वो बनता है। फिर उसको थोड़ा मिक्स भी कर देते हैं, मतलब अंदर डालते हैं तो वो थोड़ा सा वो हो जाता है कि मतलब थोड़ा सा कम होता रहता है, मतलब वो थोड़ा अंदर जाता है और फिर वो थोड़ा सा मतलब क्ले ही सा अपने को नहीं दिखता, बट अंदर से वो होता है क्ले ही, और उतना ही होता है जितना पहले था, बट अपने को दिखता नहीं है। जैसा देखते हुए भी होगे ना वो कि जब अपन पानी डालें फॉर एग्जांपल इसमें, तो थोड़ी देर बाद इसमें अपने को पानी उतना नहीं दिखता। फिर ये जैसे डाला तो फिर से वो सूख जाता है, फिर से अपन पानी डालेंगे, फिर से वही साइकिल रिपीट होगी कि पहले तो वो पानी अपने को दिखता है कि पूरा भरा हुआ है, फिर वो सूखता है धीरे धीरे। तो उसमें क्या हो रहा है कि प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। हाँ, सिमिलर तरीके से गाइस पॉटरी भी क्ले ही सॉइल को एब्जॉर्ब करती है। और गाइस सैंडी सॉइल में सबसे कम वो मिलता है, सबसे कम एयर, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था सनलाइट भी कम ही मिल पाती है, सबसे कम एयर। तो वो अपन फील्ड इज प्लग्ड इसीलिए करते हैं, वो सब मैंने आपको समझा दिया था। और गाइस अब लोमी सॉइल इज़ द बेस्ट सॉइल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। सो गाइस इससे ये अंदाज़ा तो आप लगा ही सकते हैं कि सबसे ज़्यादा भुरभुरा लोमी सॉइल ही होता है, क्योंकि भाई चाहिए कि ना प्लांट्स को ये सब एयर वाटर एंड सनलाइट। तो गाइस तो वो सबसे भुरभुरा होता है तब ही ये काम कर पाता है। तो गाइस इसीलिए ही वो बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स हो गया है। और गाइस द मोस्ट गाइस अभी मैं आपको बता देता हूँ एक फन फैक्ट। गाइस प्लांट्स को चाहिए होती है नाइट्रोजन। गाइस नाइट्रोजन तो प्रोटीन में भी होती है, और प्लांट्स जैसे अपना न्यूट्रिएंट्स 5 टाइप्स के हैं। एक तो है प्रोटीन, एक है कार्बोहाइड्रेट, एक है फैट, एक है विटामिन एंड मिनरल। तो 5 टाइप्स के अपने हो गए न्यूट्रिएंट्स। वैसे ही प्लांट का जो न्यूट्रिएंट है ना वो है नाइट्रोजन। गाइस अपने प्रोटीन में भी नाइट्रोजन मिलता है, प्रोटीन में भी होता है नाइट्रोजन। अब जैसे प्रोटीन में भी होता है, मतलब प्रोटीन कंटेंट्स ऑफ नाइट्रोजन। प्रोटीन जैसे अपन कुछ खाते हैं तो उसमें भी होती है, तो छोटी सी होती है, मतलब गैस होती है नाइट्रोजन, जो कि सबसे ज़्यादा है अर्थ में। और 20.4 समथिंग लाइक है कार्बन डाइऑक्साइड अपने एनवायरनमेंट। और गाइस बाकी अदर गैसेस होती है 0.3 समथिंग होती हैं। गाइस तो वैसे मैंने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी, मतलब जैसे प्लांट्स पे उसमें नाइट्रोजन, प्रोटीन, फिर 5 टाइप्स के प्रोटीन भी बता दिए। गाइस अब अगला वीडियो होगा डेफिशिएंसी डिजीज़ेस पर। बाय बाय गाइस।